हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष कटारिया अगेन। सबसे पहले तो थैंक यू मेरे लास्ट वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो मेरे लास्ट वीडियो के बाद मुझे बहुत लोगों ने डीएम किया और क्वेश्चंस पूछे कि सर अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कुछ टिप्स दीजिए। तो ये वीडियो मैं उसी के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए नहीं हैं। लकीली मैंने अब तक 5 या 6 इंटरव्यूज़ में ही फेस किए हैं, जिसमें से 2 मेरे कॉलेज के कैंपस में मैंने दिए थे। उसके अलावा आरवीएनएल में मैंने इंटरव्यू दिया, आईआईटी बॉम्बे के एंट्रेंस के लिए मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए थे, और उसके बाद मैंने यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में इंटरव्यू दिया था। तो मैं अपने सब एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगा, जितना टाइम को देखते हुए कर पाऊँगा मैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे पहले इंटरव्यू से, जो कि था टीसीएस का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीसीएस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो मैंने उसके लिए उसी तरीके से प्रिपेयर किया था। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो मेरे लिए वो एक टफ फेस था कि मैं किस तरह से उसको प्रिपेयर करूं। पर मुझे मेरे कॉलेज में ही सिखाया गया था कि आप अपना एक टॉपिक स्ट्रांग रखिए और कोशिश कीजिए कि इंटरव्यूअर आपसे उसी तरह से क्वेश्चन पूछे। तो मैंने यही किया। मैं सिर्फ C++ सीख के गया था उस टाइम पे। तो मैंने अपने रिज्यूमे में स्पेसिफिकली लिखा था कि आई हैव डन C++ फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, ताकि वो आईआईटी बॉम्बे का नाम पढ़ के उनकी क्वेश्चन पूछने का उनका मन करे। तो फिर वही मेरा पूरा इंटरव्यू C++ के रिगार्डिंग के अराउंड घूमता रहा। उसके बाद कंपनी की बैकग्राउंड के वगैरह में, तो वो कह सकता हूँ एक एवरेज इंटरव्यू था, बट मैंने वो क्रॉस किया। उसके बाद मेरा दूसरा इंटरव्यू प्रिज्म सीमेंट में था, जहाँ पे मैं 2 साल एज अ सीनियर इंजीनियर जॉब भी किया था। सो वो मैं कह सकता हूँ एक बहुत ही परफेक्ट इंटरव्यू का एग्जाम्पल कह सकता हूँ था। तो उस इंटरव्यू में जाने से पहले मेरे को अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा बिलीव था कि दिस इज़ अ टेक्निकल इंटरव्यू, सो आई विल ईजिली क्रैक इट। मुझे अपने टेक्निकल नॉलेज पे उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस था, और शायद वही कॉन्फिडेंस का ही रीज़न था कि वो इंटरव्यू बहुत ही स्मूथ गया। उस इंटरव्यू में 5 लोगों का पैनल था, और सब ने ऑलमोस्ट मैंने इंजीनियरिंग में जो भी पढ़ा था, फिर चाहे वो फर्स्ट ईयर में सब सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या मेरा 4 साल की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी उससे, तो उन्होंने सब पूछा और मैंने अच्छे से उनके आंसर दिए। हम्बली रिप्लाई किया मैंने उनको, और कॉन्फिडेंस के साथ जितना मुझे आता था मैंने उनको बताया, और जो नहीं आता था वह मैंने बिल्कुल पोलाइटली उन्हें सॉरी बोला। और इस तरह से वो इंटरव्यू भी चला अच्छा गया। थर्ड इंटरव्यू जो था वो आरवीएनएल का था, एंड वो ऐसे टाइम पे हुआ था कि मैं अपनी लाइफ के लो लेवल पे था। सो इमोशनली मैं उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं था एक इंटरव्यू के लिए, और वो इंटरव्यू का कॉल आ गया था गेट स्कोर के बेस पे। मैं नहीं जाना चाहता था, बट फिर भी मैं चला गया। तो वो एक बहुत ही बुरा इंटरव्यू कह सकता हूँ मैं, बिकॉज जब मैं इंटरव्यू रूम के अंदर गया तो आई वॉज टोटली ब्लैंक। वो कुछ भी पूछ रहे थे, मेरे पास आंसर ही नहीं थे। जबकि वही क्वेश्चन जब मैं बाहर निकला तो मुझे सबके आंसर्स पता थे। तो वो एक बुरा इंटरव्यू था, एंड ऑफ कोर्स इसका रिज़ल्ट था कि मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, तो मेरा पहला टारगेट था कि मुझे विंटर सीजन में एडमिशन लेना है। तो मुझे आईआईटी बॉम्बे से उस टाइम पे डायरेक्ट पीएचडी के लिए 2 ब्रांचेस से कॉल आया था। इसमें से फर्स्ट जो था वो था एनर्जी से। तो एनर्जी का इंटरव्यू जो था उसमें मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, बट उसमें लास्ट में एक दिक्कत ये हो गई थी कि उन्होंने मुझे पूछा था कि आप किस फील्ड में आप पीएचडी करना चाहते हो, एंड मेरे पास उसका आंसर नहीं था। बिकॉज एनर्जी का जो इंटरव्यू था वो मैंने एक सेकेंडरी बेसिस पे दिया था, क्योंकि मैंने फॉर्म भर दिया था, पर मेरा जो मेन टारगेट था वो था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव पे। तो मेरे पास उसका आंसर नहीं था। तो एक अच्छा इंटरव्यू जाने के बाद भी मैं अच्छा फाइनल इंप्रेशन नहीं छोड़ पाया, तो वो इंटरव्यू मेरा उतना खास नहीं गया। उसके बाद मेरा जो अगला इंटरव्यू था वो आईआईटी बॉम्बे में ही था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव में।
वो इंटरव्यू मेरा अच्छा था। उसमें उन्होंने बिल्कुल कोर से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस थे, मशीन्स के क्वेश्चंस थे, और उन्होंने पूछा कि आप क्यों करना चाहते हो, किस फील्ड में करना चाहते हो। तो क्योंकि मेरा मेन टारगेट ही वो था, तो मैंने उसके बारे में पूरी स्टडी करके रखी थी कि मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों करना है, उसका क्या फ्यूचर स्कोप है, ये सब मैंने पहले से पता रखा था। तो वहाँ मैंने, क्योंकि मेरे पास नॉलेज था उस चीज़ का, तो मैं कॉन्फिडेंटली रिप्लाई कर पाया उनको, तो जिसके कारण मुझे वहाँ पे एडमिशन अलॉट हुआ। पर UP PCL में सिलेक्शन के कारण फिर मैंने उस सीट को, एक्चुअली UP PCL में सिलेक्शन के पहले ही मैंने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज ऑफकोर्स मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने वो क्रैक कर लिया तो UP PCL भी क्रैक कर ही लूँगा। फिर नेक्स्ट इंटरव्यू मेरा UP PCL का था। आई वॉज डैम कॉन्फिडेंट कि ये भी टेक्निकल इंटरव्यू होगा और ये भी मैं क्रैक कर लूँगा, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी। जब मैं अंदर गया तो इंटरव्यू बहुत ही मिक्स टाइप का था, टेक्निकल थोड़ा सा कम था, एंड दे वर फोकसिंग मोर ऑन माई पर्सनल बिहेवियर। उनने मुझे बहुत ही पजल टाइप के क्वेश्चंस दिए, कुछ लैंग्वेज टाइप के, मेरे स्कूल से रिलेटेड, मेरे सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, और रैंडम सिनेरियोज दिए। सो वो एक ओके इंटरव्यू गया था, एंड बट रिटर्न में मार्क्स भी अच्छे थे, और इतना बुरा इंटरव्यू भी नहीं था, तो जिसके चलते वो इंटरव्यू भी क्रैक हुआ। और बस यही मेरे 6-7 एक्सपीरियंस थे। उसके बाद मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि सर इंटरव्यू में क्या किया जाए, बेसिकली कि मतलब किस तरह से खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं डूज़ की। आप जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देने चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जा क्यों रहे हैं। जैसे आप जिस भी जॉब करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, किस तरह से काम करती है। सिर्फ ये नहीं कि जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, तो आपने बस पहुंच गए इंटरव्यू देने। आपको उसका पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप वो करना चाहते हैं कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम वो जॉब नहीं भी करना चाहते हैं, तो पर उसके लिए आपको आंसर तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सामने वाले को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको ये जॉब चाहिए, तो उस चीज़ को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कंपनी का जो वेबसाइट रहती है, उसमें अबाउट अस सेक्शन रहता है, आप उस पर विजिट कीजिए, कोरा में सर्च कीजिए अगर कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो उसमें फिर आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जिनसे आप अपनी एक स्टोरी बना सकते हैं, कि आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि इस रीज़न से आप वो कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। आई नो ये थोड़ा सा झूठ भी होगा, बट आपको जॉब चाहिए तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ जो है, आप उस कंपनी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो आपके सब्जेक्टिव नॉलेज एकेडमिक से रिलेटेड है, आप उन्हें पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। हो सकता है जैसे मेरा UP PCL में हुआ, मैंने अपना पावर सिस्टम और मशीन वगैरह जो कि टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, मैंने प्रिपेयर किया था, पर वो मुझसे पूछे नहीं गए। बट इससे होगा क्या, जब आपको नॉलेज रहेगा, आपके अंदर में इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये आएगा या वो नहीं आएगा, या हो सकता है कि ये आए चाहे ना आए। आप जितना भी प्रिपेयर करें, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि ये आएगा तो मैं कर ही दूंगा। थर्ड चीज़, कभी भी इंटरव्यू में नर्वस मत होइए। भले ही आपको अंदर से डर लग रहा हो, पर अपने उस डर को अपने चेहरे पे मत आने दीजिए। एक पोकर फेस बना के रखिए, ताकि सामने वाले को पता ना चले कि आप नर्वस हैं। हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल कैरी करके जाइए। और उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप अंदर से डरा हुआ फील कर रहे हैं, बट आपको हर क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंस से देना है। इंटरव्यू जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोशिश कीजिए कि उसको तो देखें ही देखें, साथ में बाकी पैनल के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे भी आप आई कांटेक्ट मैच करें, ताकि एक इंटरेक्टिव टाइप की फीलिंग आए उन्हें कि ये सामने वाला बंदा इंटरेक्ट कर रहा है। फोर्थ चीज़ मैं कहूँगा कि डरिए मत बिल्कुल भी। इंटरव्यू में सबको डर तो लगता ही है, मुझे भी अपने फर्स्ट इंटरव्यूज़ में डर लगा था, बट जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा 1-2 बार इंटरव्यू देने के बाद, तो ये डर धीरे धीरे चले जाने लगता है। तो डरने का कोई सेंस बनता नहीं है, सामने जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी इंसान ही है आपके और मेरे जैसा, तो इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। बाकी हाँ, कुछ लोग इंटरव्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, 1-2 इंटरव्यूज़ ख़राब हो जाते हैं तो उनके अंदर एक डर सा बैठ जाता है, तो उस डर को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं डोंट्स पे।
कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत आए, मतलब कॉन्फिडेंस तो रखिए अपने अंदर कि आप क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंस ही रास्ता है इंटरव्यू क्रैक करने का। बट कभी भी इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाइए, क्योंकि आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो वो आपके चेहरे पे दिखता है, और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आता है आपका ईगो। तो कई बार हो सकता है कि आपने कुछ नॉलेज वाली चीज़ें प्रिपेयर की हों, बट इंटरव्यू आपसे सिली क्वेश्चन पूछ ले, तो आप उनको ईगो पे ले लें, या आपको लगे कि ये तो बनता ही है। तो कभी भी इस चीज़ को ईगो पे मत लीजिए। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके लेवल का ना हो, बहुत कम लेवल का हो, बट हो सकता है इंटरव्यू और आपका एटीट्यूड ही चेक करना चाहता हो, इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस फील ना कीजिए। उसके बाद कभी भी नेगेटिव थॉट्स अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिए कि ये तो रिलेटेड है नहीं, और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, उन सब के बारे में क्लियर रहिए। अपने शहर से के बारे में आप पूरा नॉलेज रखिए, अपने स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज अपना इम्प्रूव रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरव्यू में बहुत मायने रखती हैं। और कॉन्फिडेंस से आंसर दीजिए, बस इतना ही है। और हमेशा अपने एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर रखिए, जो एक छोटी सी डायरी में, जो आप इंटरव्यू में अंदर जाने से पहले आपको रख सकते हैं। इंटरव्यू हॉल के बाहर जो आपको दोस्त मिलें, उनसे खुल मिल के बात कीजिए, थोड़ा उनसे फ्रेंडली फील कीजिए, ताकि जब आप सबसे बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। और इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा उसके पहले बोलना चालू रखें, नहीं तो आप बहुत देर तक शांत रहेंगे तो आप अपनी एनजाइटी में हो सकता है नर्वस हो जाएं। तो लोगों से घुलिए मिलिए भी। और उसके बाद अगर हो सकता है कई बार आपका इंटरव्यू अच्छा ना भी जाए, स्टार्टिंग की कुछ फेज में इंटरव्यू बिगड़ रहा है, आपने जो प्रिपेयर किया उस तरह क्वेश्चन ना पूछे, उस टाइम पे उम्मीद मत हारिए, कॉन्फिडेंट रहिए। आपका क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि अभी आपका क्वेश्चन नहीं आया हो, जब आपको लगे कि अब ये क्वेश्चन मेरा है, उसको फुल एलेबरेट कीजिए, इसको इस तरह से घुमाइए कि आगे क्वेश्चन उससे बने। देखिए, इंटरव्यू में कभी भी सही आंसर देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सही आंसर देना ज़रूरी है, पर हमेशा ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर आपसे 6 भी क्वेश्चन के आंसर बने हैं, बट आपने एक अच्छी तरह से उनको कॉन्फिडेंस से उनको रिप्लाई किया है, हम्बली बात की है उनसे, पोलाइटली आपसे जो नहीं बना है आपने उस पर अपोलोजाइज़ किया है, और घबराए नहीं है, तो उस चीज़ का आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पर वहीं हो सकता है कई लोग होते हैं जो उनका कहना होता है कि हमने इंटरव्यू में सब आंसर सही दिए, फिर भी हम रिजेक्ट हो गए। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो नर्वस फील वो कर रहा हो, मतलब उसने आंसर्स तो सही दिए हैं बट उसको कॉन्फिडेंस ना हो, बिकॉज ये एक इंटरव्यू है, वाइवा नहीं है कि आप सही आंसर देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको सही आंसर के साथ साथ एक सही कॉन्फिडेंट एटीट्यूड भी रखना पड़ेगा। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, और उसके बाद ऑल द बेस्ट आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए। गुड बाय, सी यू।